हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लगातार क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हमने हैंड रिटेन नोट्स बनाया है और उसी से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। और हमने अलग अलग बुक से क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू। जो हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो किसके कारण होता है। तो इसका आंसर है हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि तीनों प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तब क्या बनता है, रेनबो बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिराज फॉर्मेशन इज ड्यू टू। जो हमारा मिराज बनता है तो किसके कारण बनता है, तो मिराज हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कह रहा है विच मिरर इज यूज इन द कार हेडलाइट। देखिए जो हम लोग कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो इसका आंसर है स्फेरिकल मिरर। आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर है स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एसिड प्रेजेंट इन मिल्क। यानी कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है, तो देखिए इसका आंसर है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है कि जो रैम एंड रोम है, रैम एंड रोम है, तो कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना। 6 कहता है क्वेश्चन एटॉमिक नंबर ऑफ ओस्मियम। यानी कि ओस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 76, ठीक है ना। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। यानी कि जो हमारे स्टार ट्विंकल करते हैं तो किसके कारण करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम। यानी जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसका आंसर है 32, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कलर ऑफ सोप बबल ड्यू टू। यानी कि देखिए जो हमारा सोप बबल में जो कलर दिखता है वो किसके कारण दिखता है, तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण दिखता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए जो प्लेन मिरर है, तो याद रखिएगा जो प्लेन मिरर है वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड और सेम साइज का इमेज बनाता है। कौन, तो प्लेन मिरर, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। कह रहा है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। जो हमारा फ्यूज वायर है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है टीन और लीड से, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है ना। देखिए बिना ब्रेक लिए हुए हम लोग क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखिए फॉर लुकिंग बिहाइंड द कार। देखिए कार में हम लोग पीछे की दृश्य को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, द स्काई अपीयर ब्लू एंड रेड। जो हमारा स्काई होता है रेड एंड ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका भी आंसर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, कलर रेड और ब्लू दिखता है स्काई में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कलर ऑफ सॉप बबल इज ड्यू टू। दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, कलर ऑफ सॉप बबल इज ड्यू टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी किए हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, कनकेव मिरर मेक। देखिए जो हमारा कनकेव मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है, तो देखिए जो हमारा कनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। यानी कि रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, कौन, कनकेव मिरर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक। देखिए जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कैसा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, तो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक है ना।
चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क इज ए, जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है वो कैसा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां। क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्राल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वाट आवर, 1 वाट आवर का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखिएगा 3600 जूल, और बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। देखिए जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं रेलवे के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है ना। कह रहा है कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विच इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटेनियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, विच इज हार्डेस्ट मटेरियल, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड है, जो कि नॉन मेटल है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 24 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए जो हमारा 24 क्वेश्चन है क्या बोलता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर, जो हमारा ग्रेफाइट और जो डायमंड है वो दोनों ही नॉन मेटल है, मेटल नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि लाइटेस्ट मेटल, यानी कि सबसे हल्का मेटल कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका लिथियम। रेलवे की एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना, कि लाइटेस्ट मेटल का नाम बताए, तो आंसर क्या होगा, लिथियम, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है कि हैवीएस्ट मेटल, यानी कि सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। तो ओस्मियम, ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा, ओस्मियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं। क्या बोलता है कि लाइटेस्ट नॉन मेटल, लाइटेस्ट सबसे हल्का नॉन मेटल क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, हैवीएस्ट नॉन मेटल एमॉन्ग द हेलोजन, यानी कि हेलोजन में से सबसे हैवीएस्ट नॉन मेटल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टेटिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा है हेलोजन में से, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टोटिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हैवीएस्ट नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन, क्या है, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि 30वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरेज, कई बार पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलफेबियन ट्यूबल्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, प्यूरेस्ट फॉर ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर क्या है, ग्रेफाइट, शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर, तो बोथ क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, हार्डेस्ट मटेरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड, ठीक है ना। रिपीट कर गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कि बताइए क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस इज मेड ऑफ, जो हमारा न्यूक्लियस होता है किससे बना होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है, कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। कह रहा है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, एटम इज मेड ऑफ, देखिए जो हमारा एटम होता है किससे बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, पॉजिट्रॉन का डिस्कवर्ड किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है ना। कह रहा है 38 क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू, यानी कि एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि मास नंबर इक्वल टू, मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि नेम द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वैसा नॉन मेटल का नाम बताना जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 41 क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी कि एनिमल बिहेवियर के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 42 क्वेश्चन पहुंचे। क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका आंसर है कैंडेला, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, सीमेंस, ठीक है ना। देखिए ये वाला 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम, कॉपर एंड निकल। 46 क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोसेस कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल, ये कह रहा है कि जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वेजिटेबल घी में, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिना टाइम को गवाए हुए हम लोग 47 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि नेम द मेटल विच इज यूज्ड विथ आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। कह रहा है कि देखिए बताना है नाम मेटल का जो कि हम लोग आयरन के साथ मिला के क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVVI लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ लीड प्लस टीन, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सारे ही क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच चुके हैं। क्या बोलता है, अब हम बता रहे हैं कुछ मेटल का नाम, उनका ओर का नाम बताना है, ठीक है ना। तो देखिए मरकरी का ओर क्या है, सिनेवर है, आयरन का मैग्नेटाइट है, ठीक है ना, क्रोमियम का क्या है, क्रोमाइट है, और लीड का क्या है, ग्लेना है, और एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 50वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं सिर्फ 11 मिनट में, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि LPG इज ए मिक्सचर ऑफ विच सब्सटेंस, जो हमारा LPG गैस मिक्सचर, LPG गैस होता है वो किस मिक्सचर से मिलके बनता है, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, जिसमें कि ब्यूटेन ज़्यादा होता है, यानी मेजर पार्ट में होता है, ठीक है ना। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच गैस इज यूज्ड इन LPG फॉर स्मेलिंग। देखिए LPG जो हम लोग गैस जो लाते हैं उसमें क्या स्मेलिंग आता है, तो किसके कारण होता है, मर्केप्टेन के कारण, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6S, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ पिगन, ठीक है ना, पिगन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कोलम्बा लिविया है, क्या है, कोलम्बा लिम्बिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका आंसर है अर्नस्ट रूस्का और मैक्स नॉल, ठीक है ना, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या बोल रहा है 54 क्वेश्चन, वाई द स्मेल नहीं, यहाँ पे स्मॉल है, वाई द स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन वाटर, यानी कि छोटे जो कीड़े होते हैं वो पानी पे क्यों तैरते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। 55 क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी कंटेन मैक्सिमम आयरन, यानी कि जो हमारा बॉडी होता है वो किस पार्ट में सबसे मैक्सिमम आयरन होता है, तो ब्लड में होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फ्रॉम द अर्थ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना दूर है। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर है 35,786, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया रहता है 36,000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ऐसे 36,000 ही आपको ऑप्शन में मिलेगा हर एक जगह, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, वाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर में हम ब्लीचिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट के कारण, यानी कि उसको बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है कि लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, याद रखिएगा यहाँ लाइटेस्ट पूछा है लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटियम, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे बिना टाइम को गवाए हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, नेम द साइंटिस्ट हु अवार्डेड 2 नोबल प्राइज, यानी कि वैसा साइंटिस्ट का नाम बताना जिसको 2 नोबल प्राइज मिला था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, मैरी क्यूरी, ठीक है ना। तो इस और देखिए इनको फिजिक्स में कब मिला था, 1903 में, और केमिस्ट्री में 1911 में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 60 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सब्सटेंस इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर, और इसको क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि देखिए नेचुरल रबर को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, उसमें तो सल्फर यूज करते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 61 है। 61 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, जीन का फंक्शनल यूनिट पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान से सुनिएगा दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। विच इज द यूनिट ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जीन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूटोन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू केपलर, जिसने कि केपलर का 3 लॉ होते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द पाथ ऑफ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी केपलर के अनुसार प्लेनेट का पाथ कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलिप्टिकल। ठीक है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबको पता है आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। आरबीसी का मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पुलस, डब्ल्यूसी का मतलब कि वाइट ब्लड कॉर्पुलस और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि आरबीसी को और क्या नाम से पुकारते हैं, तो इरेथ्रोसाइट से। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट से और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट से। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? विच गैस वाज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस इंसिडेंट्स। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका क्या फार्मूला होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का? C3H3NO। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फायर फाइटिंग क्लोथ, फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टोस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है कि मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयल टार। ठीक है ना। 68 क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है कि नेम द मटेरियल यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में क्या कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होगा, क्या पता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ठीक है ना। 70 क्वेश्चन कहता है कंप्लीट एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारे शरीर में कंप्लीट एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है कि नेम द मेटल विच फॉर्म्स एन अमलगम विथ अदर मेटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? नेम द गैस विच इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस फिल करते हैं? ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? आर्गन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो क्या बोलते हैं इसको? तो सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? COOCl के होल 2 होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? सीरिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। इतना जल्दी। ठीक है। कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है। कह रहा है कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो डाइन होता है। ठीक है। दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी कि H2SO4 को कहाँ पे रखते, स्टोर करके रखते हैं? तो इसका आंसर है ग्लास वेसल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? बाय विच एक्शन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर अकर। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड इन विच टेक्नोलॉजी, जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन होता है वो किस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है। 82 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो 28 फरवरी को। ठीक है। 83 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वेव इज यूज्ड इन सोनार, सोनार में कौन सा वेव होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है ना। सोनार होता क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, BBI है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा 84 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 84 क्वेश्चन, प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ब्रेक्स में जो प्रिंसिपल यूज होता है, कौन सा प्रिंसिपल? यानी पास्कल लॉ। ठीक है ना। 85 क्वेश्चन क्या बोलता है? विच रेडिएशन इज यूज इन डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग, डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग में कौन सा रेडिएशन यूज होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेजर। ठीक है ना। 86 क्वेश्चन क्या बोलता है? ओम्स इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, ओम्स किसका यूनिट है? तो रेसिस्टेंस का। ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ठीक है, अब हमारा समाप्त होने वाला है क्वेश्चन 87। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, देखिए 87 क्वेश्चन नंबर बोलता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, जियो में यूज होता है ना ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं 88 क्वेश्चन पे। ठीक है, कह रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार कहाँ सिचुएटेड है, तो ट्रॉम्बे मुंबई में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, हाउ डज आउटर स्पेस अपीयर फॉर एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को स्पेस कैसा दिखता है, ठीक है ना, तो ब्लैक दिखता है। ठीक है ना, यानी कि एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखता है, तो ब्लैक दिखता है, क्या बाहर, स्पेस से बाहर है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव कर चुके हैं 90 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेन कंस्टिट्यूटेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मेन कंस्टिट्यूटेंट कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। ठीक है ना, 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ विच सब्सटेंस, तो न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा है नेम द स्पाइसेज विच इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेज। इसका आंसर क्या है, कार्डामोम। ठीक है ना, क्वीन ऑफ स्पाइसेज कौन है, कार्डामोम। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ठीक है ना, 93 क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज हैवी वाटर विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, यानी कि हैवी वाटर का नाम बताना जो कि न्यूक्लियर फिजन में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है, नेम द पार्टिकल विच आर सपोज टू ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, देखिए ऐसा माना गया है, सपोज किया गया है, ठीक है, माना गया है कि ऐसा एक पार्टिकल है जो कि लाइट के स्पीड से भी तेज चलेगा। तो कौन सा पार्टिकल है, तो टेकॉन्स है। ठीक है ना, 95 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है 96 क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, यानी कि जो लाइट ईयर है किसका यूनिट है, तो कह रहा है कि डिस्टेंस का यूनिट है कौन, लाइट ईयर। ठीक है ना, 97 क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। जब हीट रिलीज होता है यानी बाहर निकलता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 98 क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि नेम द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C14। 99 क्वेश्चन क्या होता है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। कह रहा है किस टाइप के प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 100 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो 100 क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ विच ऑर्गन। जो ग्लूकोमा डिजीज है किस ऑर्गन में होता है, तो आई में होता है। ठीक है ना, चलिए 101 क्वेश्चन क्या बोलता है, मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सा सबसे ज़्यादा गैस होता है, तो नाइट्रोजन 78% होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन 21.4% होता है और CO2 क्या होता है, 1% होता है। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलीवा ऑफ मैन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमालाइज। ठीक है ना, देखिए हमने आपको 102 क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, सारे ही सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।